छात्रों, हम आपके लिए इंग्लिश क्लास 12 की लेकर आए हैं और ये इंग्लिश की 12वीं क्लास है। आंसर पैसेज से सेक्शन ए है रीडिंग का पैसेज है। देखिए आपके सामने पैसेज दे रखा है और ऐसे छात्र एवं छात्रा हैं, बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए पहले पढ़ें इसका। वी बिकम कॉन्सी ऑफ आवर weakness the momentum we are placed in some responsible position। हमें अपनी कमजोरी का एहसास तब होता है जब हम किसी जिम्मेदार पद पर आसीन होते हैं। We then try to prove equal to the task। फिर हम उस काम को करने के लिए खुद को सक्षम साबित करने की कोशिश करते हैं। If we are ever tempted to go strong। अगर कभी हमें भटकने का मन भी होता है तो इट इज़ दिस थॉट विच प्रिवेंट एस फ्रॉम डूइंग सो। तो यही विचार हमें ऐसा करने में से रोकते हैं। अगर कभी हमें भटकने का मन भी होता है तो यही विचार हमें ऐसा करने से रोकते हैं। डज द एडिटर एवरी केयर to wait his words when he launching his fair denunciation day in and day out against the government। क्या संपादक कभी भी सरकार की तीखी आलोचना करते समय अपने शब्दों को तोलकर रखता है? लेकिन let him have a seat in the कैबिनेट। लेकिन उसे मंत्रिमंडल में जगह तो मिलनी चाहिए। नो वन इज सो थॉटफुल उसके जितना विचारशील, सो वाइज बुद्धिमान, सो फ्रेंटेड एज सी दूरदर्शी। और टेक द केस ऑफ यंग मैन। दूरदर्शी कोई नहीं, या एक युवा का उदाहरण तो लें। हाउ रिकलेस एंड इरेस्पॉन्सिबल ही इज। लेकिन वह इतना कितना लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। लेकिन लेट हिम मैरी एंड हैव चिल्ड्रन। लेकिन उसे शादी करने और बच्चे पैदा करने दें। द सम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफॉर्मेड इनटू ए शॉवर एंड ग्रैब हाउस होल्डर। वही उग्र युवा अब एक शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल गया है। इस पर पैरा पर क्वेश्चन है, उसमें पैरा के अनुसार ही आंसर देंगे आप, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थॉट द पैसेज। लेखक इस गद्यांश के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? तो देखो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम। इसका आंसर लिखा जाएगा कि लेखक इस गद्यांश के माध्यम में यह बताना चाहता है कि जब किसी भी कोई जिम्मेदारी नहीं होती तो वह लापरवाह से व्यवहार करता है और काम करता है, लेकिन जब किसी पर कोई जिम्मेदारी होती है तो वह सचेत, विचारशील और बुद्धिमान हो जाता है। तो आंसर देखो कैसे लिखते हैं इसका। इसका आंसर देखिए ध्यान से। इसका आंसर होगा द राइटर wants the writer wants to
कॉनवे थॉट द पैसेज that when one does not have any responsibility, one behaves and acts carelessly, but when one has some responsibility, one becomes conscious, thoughtful, and thoughtful and wise. देखो ये लिख जाएगा ये आंसर, ठीक है ना। यहाँ से लिख सकते हैं आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन बी। देखिए क्वेश्चन बी में कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सपेंशन टू प्रूव इक्वल टू द टास्क। ये पूछ रहा है कि कार्य के बराबर साबित करना अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर कैसे देंगे। इसका आंसर लिखना है हमें कि कार्य के लिए समर्थ सिद्ध होना का अर्थ है किसी दिए गए कार्य या भूमिका को संभालने या पूरा करने के लिए आवश्यक योग्यता, प्रतिभा, गुण या क्षमता होना है। देखो इसका लिखते हैं आंसर, अब लिख कर दिखाते हैं आपके लिए। देखो क्या लिखें, इसका आंसर लिख कर दिखाते हैं। इसका आंसर होगा टू प्रूव इक्वल टू द टास्क means having the necessary ability, talent, qualities या कैपेबिलिटी टू हैंडली और ए कंपेशेबल ए गिवन टास्क और रूल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन सी देखिए। क्वेश्चन सी में कह रहा है ये कि व्हाट चेंज ए रिस्कलेस यूथ इनटू ए सॉवर एंड ग्रेव हाउस होल्डर। एक लापरवाह युवा को एक शांत और गंभीर गृहस्थ में क्या बदलाव देता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आंसर क्या लिखेंगे इसका। आंसर लिखेंगे इसका कि विवाह और बच्चे होने के बाद जो जिम्मेदारी महसूस होती है वह एक लापरवाह युवक को एक शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल देता है। द
responsibility that one feels after getting married and having children change a reckless youth into a shower and grave householder. लिखा जाएगा इसका आंसर। देखिए, ध्यान से देखो आंसर। आंसर द responsibility that one feels after getting married and having children change a reckless youth into a shower and grave householder। ठीक है ना, समझ में हो गया। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन डी, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस वी गेट ए सीट इन द कैबिनेट। जब संपादक को मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाता है तो आप उसमें क्या परिवर्तन देखते हैं। तो द एडिटर डज नॉट एवर केयर टू वेट हिज वर्ड्स बिफोर denunciating the government, but when he gets a seat in the cabinet, become very thoughtful, very wise and freshet। देखो ये रहा पैरा में, but let him have a seat in the cabinet, the thoughtful, so wise, so यहाँ से लिखना है इसका आंसर। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर। आंसर में लिखेंगे हम कि द एडिटर डज नॉट एवर केयर टू वाइट हिज वर्ड बिफोर denunciates the government, but when he gets a seat in the cabinet, he becomes very thoughtful, very wise and freshet। अर्थात संपादक सरकार की निंदा करने से पहले अपने शब्दों पर कभी ध्यान नहीं देता। संपादक सरकार की निंदा करने से पहले अपने शब्दों पर कभी ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसे मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाता है तो वह बहुत विचारशील, बहुत बुद्धिमान और दूरदर्शी हो जाता है। देखो ध्यान से देखो आंसर, इसका आंसर लिख कर दिखाते हैं। द एडिटर डज नॉट एवर केयर टू वेट हिज words before enunciating the government, but when he gets a seat in the cabinet, he become very thoughtful, very wise and
रेटेड। ठीक है ना। अगला प्रश्न, अब देखिए ई क्वेश्चन, क्वेश्चन ई में क्या दे रखा है। पहला, विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। गद्यांश में कौन सा शब्द जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार का विपरीत है। तो इसका विपरीत क्या आएगा आंसर में, क्या लिखेंगे हम। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदारी का गैर जिम्मेदारापन। आंसर होगा इसका रिस्पॉन्सिबल मीन्स क्या होता है, जिम्मेदार, और इसका गैर जिम्मेदार अपोजिट होगा। अपोजिट मीन्स विलोम। क्या होगा, EIRR ESPONC वेल, गैर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट डज द फ्रेश टू डू एस्ट्रोन मीन्स इन द पैसेज। गद्यांश में भटक जाना, टू गो एस्ट्रोन्स, भटक जाना, भटक जाना, वाक्यांश का क्या अर्थ है। तो भटक जाना का अर्थ क्या होगा, भटक जाना का अर्थ होगा गलत दिशा में जाना या जो उचित है उससे दूर जाना। आंसर लिखेंगे टू गो एस्ट्रे मीन्स NS मीन्स टू गो in the wrong direction या away from what is proper। ठीक है। अगला प्रश्न, तीसरा पार्ट इसका, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अवे ऑफ। ये कह रहा है कि गद्यांश किस शब्द में अर्थ जागरूक है, जागरूक, जागरूक। तो क्या है, कॉन्सिवेंस, संचेतन। आंसर होगा इसका CONSCIOUS, सचेतना। ठीक है, समझ में आ गया, सभी क्वेश्चन सही हो गए। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसका अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से कराएं। अगला इसका पार्ट जल्दी लेकर आएंगे, तब तक बने रहें।